सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। यद्यपि शिवजी ने सती को बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लग बैठ अहूँ बट छाही, जब लग तुम एहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी के मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। अब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता। तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। अस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचारु करे, धर सीता कर रूप। आगे हुई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। शक्ति कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिसके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहतहु दुराऊ, देखहु नार स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेहस ब्राह्म मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी
छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बनाकर श्री रामचंद्र जी हंस हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पाने प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहु बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु केहि हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गुण सुन, उपजायति संकोच। सती सभीत महेश पह, चली हृदय बड़ु सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चलीं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देहहु काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहा न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक जग माही, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले आ रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के चिदानंदमय सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी सहित सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जहि जहि भेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिन जिन रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जह जह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे।
पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मोद बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध रह जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलो केउ नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्ह गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मेरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र क्रिया था सब जान लिया। बहुर राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटै भगत पथु होई अनीति। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिवजी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि अब यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही,
शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि इस शरीर से सती से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गमन भय गिरा सुहाई, जह महेशु भले भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुर नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजी से पूछा, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने उसर भाग्य। कीन्ह कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ आज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरिस बिकाई, देखूँ प्रीत की रीत भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ती है तो पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहिता जेऊ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझि न कछु कहि जाई, तपई अवाइब उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के अवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जान वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए
विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझ पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने वहां अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरम न कोउ जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जे हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझियु नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया बस मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कह न जाए कछु हृदय गिलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटऊ बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दरसी सुनिए प्रभु, करऊं सुबेग उपाय। होई मरनु जेहि बिना ही श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया।
लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विविधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोवस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहे मध नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत भख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। पूछेउ तव शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। जो महेश मोहे आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर तागे हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेव पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हं बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करहु अपमाना।
जो बिन बोले जाऊं भवानी, रही न सील स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हम से अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिन बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाहूँ जो भी नहीं भुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कह देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु सब सती ने किसी प्रकार भी नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े सो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ। पांचल दुख न हृदय असी व्यापा, जस यह भयऊ महापरतापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। समुझ सुसती भयऊ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान से बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती का क्रोध और हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभय हठि हटक तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू।
हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह अस मर्यादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत परिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु। अस कह जोग अगणित अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन्ह कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल मिला। भेजग विदित दक्ष गति सोई, जैसे कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते मरते भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि ने सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांत। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प युक्त फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं।
सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस में आज आपने सती का देह परित्याग, दक्ष का यज्ञ विध्वंस और श्री हिमालय जी के यहाँ पार्वती जी का जन्म आपने सुना। अगर आपको आज का यह चरित्र अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और रामचरितमानस के आगे का पाठ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ही वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।